नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनरोलमेंट एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दूंगा। ये समग्र शिक्षा और पाठ्यपुस्तक निगम के द्वारा डेवलप किया गया है। इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अभी वर्तमान में इसका डेमो वर्जन है। कुछ ही दिनों में ये जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी और आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उपयोग कर सकेंगे। इसमें जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप में इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन दिया हुआ है। यूज़र आईडी के रूप में आपको जो आपका एम्प्लॉय कोड है ट्रेजरी का, उसको डालना है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। और पासवर्ड के रूप में आपको मोबाइल नंबर का उपयोग करना है। जैसे ही आप इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, जिसको डैशबोर्ड बोलते हैं। इसमें आपकी शाला के संबंधित जानकारियां आपको मिल जाती हैं। इस एप्लीकेशन का उपयोग उस शाला में पदस्थ कोई भी शिक्षक बड़ी ही आसानी से कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी शाला का जो प्रधान पाठक है या प्रिंसिपल है केवल वही उपयोग करे। कोई भी शिक्षक व्याख्याता जो है वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से पुस्तकों को स्कैन कर सकता है। अब ये डैशबोर्ड में आप देख लीजिए आपकी शाला की जानकारी। उसके बाजू में 3 डॉट बने हुए हैं, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। डैशबोर्ड का, बुक वेरीफाइड का, बुक स्कैनिंग का, ISBN समरी डिटेल का और लॉगआउट का। तो इसमें आपको सबसे पहले जो पहला ऑप्शन जाता है बुक वेरीफाइड ऑप्शन में आपको जाना होगा। यहाँ पर आपको जो दर्ज संख्या है वो पिछले साल के यूडाइस से ली हुई है। जैसे ही आप बुक वेरीफाइड में जाएंगे तो उसमें आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें शाला का नाम दिखाई देगा और डेमो के लिए कक्षा 10 की जो एंट्री है वो केवल की गई है। इसमें आप अपनी एंट्री देख लेंगे जो संकुल समन्वयक के माध्यम से या फिर पाठ्य पुस्तक निगम के जो डिपो है उसके माध्यम से जो आपको पुस्तकें प्राप्त होती है वो इसमें इंदराज रहेंगी, पहले से एंट्री रहेगा। और जैसे कक्षा 10 का यहाँ पे एंट्री दिखाई दे रहा है तो उसमें उस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कक्षा 10 के, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपको संकुल से दी गई पुस्तकें हैं वो डला हुआ होगा, जो संकुल समन्वयक एंट्री करेंगे कि उन्हें आपको कितनी पुस्तकें दी हैं, और आप उसमें एंट्री करेंगे संकुल से प्राप्त पुस्तकों की जानकारी। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, संकुल समन्वयक ने आपको 5 पुस्तकें दी हैं कक्षा 10 के लिए। इस हिंदी विषय की 5 पुस्तक जो मिली हैं वो अंग्रेजी की मिली हैं। इसी प्रकार की 5-5 पुस्तकें मिली हुई हैं। इसमें यदि आपको संशोधन करना है कि आपको जो पाठ्य पुस्तक प्राप्त हुई हैं वो अलग संख्या में हैं, तो इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। उस जो नीचे एंट्री दी गई है उसको आप हटाएंगे और हटाने के बाद जो पुस्तकें आपको जिस संख्या में मिली हुई हैं उसको आप भर देंगे। जैसे ये उदाहरण के लिए ले लीजिए, मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया है और नीचे डाल दिया है, अन्य संख्या डाल दी है। इस प्रकार पूरी एंट्री को आप कर सकते हैं जितनी भी पुस्तकें आपको मिली हुई हैं। प्रत्येक एंट्री के बाद जो आपको बाजू में रेड बटन दिया है उस पर टैप करना है जिससे वो ग्रीन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आपने वेरिफिकेशन का जो काम है वो पूरा कर दिया। अब वापस जाते हैं होम स्क्रीन पे, जहाँ पर 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे थे, ठीक उसी स्क्रीन पे हम जाते हैं। उसके बाद आता है बुक स्कैनिंग का काम। अब इसमें बुक स्कैनिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। कक्षा 10 दिखाई देना शुरू हो गया आपको। अब उसमें दोबारा आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको संकुल से कितनी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, कितनी वितरित हुई हैं, ये सब जानकारियां हैं। और इसमें जो नीचे है स्कैन करें का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें स्कैन करें का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। आपको केवल 2 चीज़ें स्कैन करनी है, एक ISBN कोड और दूसरा है बार कोड प्रत्येक पुस्तक का। तो ये देखिए संख्या में पूरी आपको विषयों की सूची यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। अब इसमें सीधे आपको एक विषय में, जैसे उदाहरण के लिए ले लेता हूँ कोई भी एक विषय, और उसके बाद स्कैन करें बटन पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का स्कैनर ओपन हो जाएगा। इसमें ISBN कोड स्कैन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा बार कोड, जैसा कि मैंने बताया था। प्रत्येक पुस्तक से आपको 2 कोड स्कैन करने हैं। पहला है ISBN कोड और दूसरा है बार कोड। ये डेमो के लिए मेरे पास जो ISBN कोड है उसका उपयोग अभी कर लेता हूँ। ठीक वैसे ही हमारे पास डेमो के लिए बार कोड भी उपलब्ध है, तो दोनों से स्कैन करके देखते हैं हम। ये बार कोड के पास हमने अपना जो कैमरा है वो ले गया और जैसे ही बार कोड पे ले गए तो देखिए आप नीचे अंक आ गए हैं बार कोड के सामने। ये कुछ अंक दिखाई देना शुरू हो गए हैं। आप चाहे तो मैच भी कर सकते हैं आखिरी अंक से, 74 वाले से। अब ISBN को देख लेते हैं और ठीक उसी प्रकार आप ISBN कोड को भी स्कैन कर सकते हैं।
और स्कैन होते ही ये दोनों जो है यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे, ISBN कोड और बार कोड। अब इसके बाद एक मैसेज आ जाएगा कि कम्प्लीटली हो गया है स्कैन आपका। अब यहाँ पर जो संख्या है वो ऑटोमेटिकली आपकी चेंज हो जाएगी, बाद में जो आपने बुक स्कैन की है वो यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगी बारकोड और ISBN कोड की सहायता से। अब एक नया ऑप्शन इसमें जुड़ा हुआ है ISBN डिटेल का, उसको देख लेते हैं। जैसे ही आप किसी पुस्तक के ISBN कोड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से स्कैनर आपको खुल जाएगा ISBN डिटेल में। और जैसे ही आपका स्कैनर खुल जाएगा, आप किसी पुस्तक के जो ISBN कोड को स्कैन करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको बुक के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो इसमें आपको पुस्तक की जो पूरी जानकारी है, उसकी पब्लिकेशन का नाम, उसका जो सेशन है, कौन सा सत्र की पुस्तक है, ये सब डिटेल आदि आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी थी। पाठ्य पुस्तक निगम छत्तीसगढ़ की नई पहल है ये। उसके साथ साथ समग्र शिक्षा के द्वारा एप्लीकेशन डेवलप किया गया है, विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसकी सहयोग से ये एप्लीकेशन IIT भिलाई की सहायता से की गई है। निजी शालाओं के लिए जो उनका यूडाइस में जो टीचर कोड होता है, नेशनल टीचर कोड, उसकी सहायता से वो लॉगिन कर पाएंगे, नेशनल टीचर कोड और मोबाइल नंबर की सहायता से। जबकि शासकीय जो शालाएँ हैं उनके जो शिक्षक हैं वो अपने एम्प्लॉय ID और मोबाइल नंबर की सहायता से पूरा जो प्रोसेस है इसको कर सकेंगे। इस संबंध में यदि आपको कोई सवाल है तो आप हमको कमेंट करके हमको बताइए। कुछ शालाएं ऐसी भी है जो शिक्षक विहीन है, जहां पर शिक्षक पदस्थापना नहीं है, इसलिए हो सकता है कि वहां स्कैनिंग के काम में अड़चन आए। इसके लिए जो नियम बना हुआ है, उन शालाओं की स्कैनिंग का जो काम है वो संकुल शैक्षिक समन्वयक के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और काम का लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है और काम का लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि हमारी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। धन्यवाद।